नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। इस खास कार्यक्रम में हम आपको आज की 5 महत्वपूर्ण खबरें बताने वाले हैं, जहां पर पहली खबर की अगर बात करें तो संविधान दिवस से जुड़ी हुई है, क्योंकि 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं संविधान लागू होने के। अब संस्कृत में भी संविधान, खास बात ये रही कि इस विशेष कार्यक्रम जो कि सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया था, यहाँ पर 2 नई पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। अब संस्कृत में भी आप संविधान को पढ़ सकेंगे, अनुवाद इसका किया गया है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम होने जा रहे हैं। आज आधिकारिक रूप से शाम तक संभावना कि फडणवीस के नाम का ऐलान हो जाएगा। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत का विजय पथ यानी कि हेमंत सोरेन 28 तारीख को शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इसके पहले दिल्ली के दौरे पर वे रहेंगे और इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। चौथी बड़ी खबर की बात करें तो योगी का विपक्ष पर निशाना, यानी कि संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है और संविधान से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं। पांचवी और अंतिम बड़ी खबर सुकमा में मुठभेड़ से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहां पर मुठभेड़ हुई और इसके बाद नक्सलियों की तरफ से बौखलाहट देखी जा रही है। एक पर्चा जारी किया गया है, इसमें बस्तर बंद का ऐलान भी किया गया है। तो ये 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, जिस पर विस्तार से आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहली बड़ी खबर की करते हैं। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारत के संविधान का संस्कृत और मैथिली में भी विमोचन किया गया। इसका मतलब अब आप संविधान को संस्कृत और मैथिली दोनों ही भाषाओं में पढ़ सकेंगे। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान दिवस के मौके पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी, राहुल गांधी और उपराष्ट्रपति ने संविधान का विमोचन किया। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। दिल्ली संवाददाता इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, आज काफी बड़ा दिन, गौरवशाली दिन, क्योंकि संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। खास ये भी हो जाता है क्योंकि अब संविधान को 2 नई भाषाओं में हम पढ़ सकेंगे, संस्कृत और मैथिली, इन दोनों ही भाषाओं में अब इसकी प्रतियां भी सामने आ गई हैं, इनका अनुवाद भी किया गया है। और इस पूरे कार्यक्रम पर अगर नजर डालें तो ये विशेष रहेगा, क्योंकि साल भर तक कई अलग अलग कार्यक्रम भी चलने जा रहे हैं। जी हाँ मुस्कान, जिस तरह आज संविधान यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जिससे लेकर आज पुरानी संसद में अगर बात करें तो संविधान के उपलक्ष्य महापर्व मनाया जा रहा है, महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभा को संबोधित किया है। सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले उन्होंने संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी और जितना उनके संगठन के लोग थे, संविधान के लेखक जो थे, उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए गौरव महसूस करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें गर्व है भारतीय संविधान पे। इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि 2 पुस्तकें नई भाषा में भी जो है उनका विमोचन किया गया है, एक सिक्के का विमोचन किया गया है। फिलहाल संविधान प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है उसमें मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभा स्पीकर के साथ साथ राहुल गांधी और अन्य विपक्ष दलों के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र भी मौजूद रहे। इसको लेकर काफी महाउत्सव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा 26 जनवरी 2025 में अब जिस तरह 75वां वर्ष गांठ बना स्वतंत्रता दिवस की, इसको लेकर काफी देशवासियों को बधाई भी दी है। और इसके अलावा अब संविधान की जो किताब पुस्तक है वो 2 भाषाओं में भी उसका जो विमोचन किया गया है, यानी अन्य भाषाओं में भी उसको पढ़ा जा सकेगा। इसको लेकर उत्सव काफी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। इसको लेकर काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कई मुद्दों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो सभा को संबोधित किया है। बिल्कुल, राष्ट्रपति का जो संबोधन था वो भी बेहद खास रहा। इसके साथ ही 2 नई भाषाओं में प्रतियां तो सामने आ ही गई हैं, लेकिन यहाँ पर डाक टिकट भी जारी किया गया है, नया स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। ये भी पूरी जानकारी दी गई है कि साल भर तक जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वो बेहद खास रहने वाले हैं। शुक्रिया आपका इरफान, जानकारी पहुंचाने के लिए।
चलिए अगली बड़ी खबर की हम बात करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी यहां पर मौजूद रहे। विधानसभा का कार्यकाल आज यानी कि 26 नवंबर तक ही है। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को होगा। शिंदे के इस्तीफे के बाद भाजपा विधायकों की मुंबई में बैठक बुलाई गई। इसमें फडणवीस को नेता चुना जाएगा। इससे पहले भाजपा हाईकमान की ओर से नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। आज ही उनके नाम की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। फडणवीस के सीएम बनने पर नई सरकार में पहले ही की तरह 2 डिप्टी सीएम होंगे। एनसीपी की ओर से अजीत पवार और शिवसेना की ओर से शिंदे किसी नए विधायक का नाम आगे कर सकते हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ मुंबई संदीप रणपिसे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, आज इंतजार की घड़ियां लगता है खत्म हो जाएगी। देवेंद्र फडणवीस का नाम जिस तरह से सबसे पहले से आगे चल रहा था, आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है लेकिन कंफर्म माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आगे ये भी फॉर्मूला बताया जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। अब एकनाथ शिंदे के लिए तो कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम का पद यहां पर स्वीकार नहीं करेंगे। आगे उनकी क्या भूमिका हो सकती है कैबिनेट में और कौन से नए चेहरे हो सकते हैं, बताइएगा आप। जी बिल्कुल, आज जो है पुरानी जो सरकार थी उनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुका है। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो अपना है इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने भी अपने और आगे का कार्यकाल जो है एकनाथ शिंदे संभालेंगे। जब तक आगे का शपथ विधि नहीं होता है, नई सरकार नहीं स्थापित होती है, तब तक जो है एकनाथ शिंदे ही अपना मुख्यमंत्री पद के संभालेंगे। और इसके चलते जो है नए नए चेहरे को जो है वो यहाँ पे अगले मुख्यमंत्री का अगले मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी की ओर से जो है वो देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो सामने आया है। लगातार जो है आज बैठक होगी। बिल्कुल, ये तमाम जानकारी महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका संदीप जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात झारखंड की करते हैं। यहां पर नई सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। हेमंत सोरेन सोमवार की रात दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली दौरे पर हैं। आज उनकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात होनी है। सोरेन कांग्रेस नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता देंगे। बताया जा रहा है कि इसमें कांग्रेस कोटे के मंत्री और विभाग पर सहमति बनेगी। सूत्रों के माने तो हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मिलने का भी समय मांगा है। उनकी मुलाकात हो सकती है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ होने वाली बैठक में मंत्रिमंडल में राजद मंत्री की संख्या पर भी चर्चा की जाएगी। तो झारखंड में नई सरकार बनाने की ये पूरी कवायद है। हेमंत सोरेन शपथ लेने वाले हैं। इसके पहले दिल्ली दौरे पर वे रवाना हुए हैं और बड़े नेताओं से इंडिया ब्लॉक के वे मुलाकात कर सकते हैं। और संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार पूरे साल भर चलने वाले कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी बोले कि जिन लोगों ने संविधान का गला घोटने की कोशिश की, जनता ने उन्हें सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में 2 शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट संविधान में नहीं थे। कांग्रेस ने चोरी चुपके से ये शब्द जोड़े हैं। कहा कि संविधान 140 करोड़ भारतीयों को जोड़ने का काम करता है। मूल कर्तव्यों का निर्वहन ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। कहा कि संविधान पर वर्ष भर कार्यक्रम चलेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। लखनऊ संवाददाता चंदन वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संविधान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पूरे देश में। चंदन, इसी क्रम में जब लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को 2 टूक कहा है और छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। और क्या कुछ कहा अपने पूरे संदेश में, बताइएगा विस्तार से। संविधान दिवस पूरे प्रदेश और पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसे में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने विपक्षों पर भी तमाम तरह के सवालात खड़े किए। साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ का कहना था कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान लिखा हुआ है और उस संविधान को
जिसने भी तोड़ने की और जिसने भी उससे खिलवाड़ करने की कोशिश की, जनता ने उसको तमाम तरह के सबक सिखाने का काम किया। हालांकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, 140 करोड़ की जो जनता है उसको जोड़ने के लिए ये संविधान लिखा है। और जो संविधान में जो योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही है, तो विपक्ष पे साफ तौर पे निशाना साधते हुए कि सेकुलर और सोशलिस्ट जो शब्द दो जोड़े गए हैं, वो चोरी चुपके से कांग्रेस ने उसको जो है उसका इस्तेमाल करने का काम किया। वहीं उनका साफ तौर पे समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने बिल्कुल भी ये तमाम आरोप मुख्यमंत्री संविधान योगी से आदित्यनाथ ने जो लगाए हैं, सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा है। बहुत शुक्रिया चंदन जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।